हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक प्रकार है। इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? मान के चलो आपने दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स लिया असेंबली के अंदर और उनको रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन के वजह से आपको अगर एक ही प्रोडक्ट मिलता है, सिंगल प्रोडक्ट, तो वैसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहना चाहिए। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सो हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन इन विच टू or more reactants react to form a single product is known as combination reaction। इसको combination reaction आप कह सकते हो। अब इसके ढेर सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर। क्विक लाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड, इसको पानी में डुबो। सो दिस इज व्हाट क्विक लाइम। अब इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगा। हिसिंग साउंड मतलब जैसे सांप कोबरा, जैसे कोबरा सांप, उसका प्रेजेंस इंडिकेट करता है एक स्पेसिफिक हिसिंग साउंड से। उसी प्रकार का साउंड आपको सुनाई देगा। तो दैट में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH/2 अकम्पनाइड बाय द रिलीज ऑफ द हीट। इस चीज को कहना चाहिए स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिला, दिस इज कॉल्ड स्लेक लाइम। अब इस रिएक्शन में आपको महसूस होगा, अगर आप ये टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट करते हैं तो आपको महसूस होगा कि टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो गया होगा, क्योंकि हीट इज गिवन आउट। रिमेंबर, रिएक्शंस हीट चेंज के मामले में दो किस्म से एक्सप्लेन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस वेयर हीट इज गिवन आउट, जैसे इस रिएक्शन में हो रहा है। यहां पे हमने क्या किया? क्विक लाइम लिया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में डिसॉल्व किया। पानी के साथ डिसॉल्व करने के बाद ये दोनों के बीच रिएक्शन हुआ। दिस इज इन फैक्ट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पनाइड बाय द रिलीज ऑफ हीट। यहां पे हीट बाहर इवॉल्व किया गया, तो ये स्लेक्ड लाइम है। अब देखो, और एक चीज आपको महसूस होगा, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, इसलिए दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इंटरेस्टिंग बात, एक चीज आपको समझना होगा, हम लोग व्हाइट वॉशिंग कराते हैं, तो व्हाइट वॉशिंग यानी चूना मारना दीवार के ऊपर, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं स्लेक लाइम। तो जब आप लोग चूना मारते हो, यानी कि एक्वेस सॉल्यूशन, यानी पानी में डिसॉल्व किया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना मार के रख दिया, तो 2-3 दिन बाद आपको महसूस होता है कि दीवार जो है वो शाइन करती है। इसके पीछे का रहस्य ये है कि दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर क्या होता है? एसिडिक। एसिडिक होने के वजह से इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा और दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर जमा होगा 2-3 दिन बाद, ये शाइन करेगा। आपको ये चीज देखने को मिलेगी। यानी कभी भी याद रखना, दीवार पर व्हाइट वॉशिंग आपने अगर आज की हो तो 2-3 दिन बाद वो दीवार चमक उठेगी। तो मार्बल का भी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन नहीं है, याद रखना, ये हमने अपने इंटरेस्ट के लिए किया। कौन सा? ये डे टू डे लाइफ में हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके बारे में बात किया। दिस इज कॉम्बिनेशन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमें एक ही प्रोडक्ट मिला है।
हम लोग कॉम्बिनेशन के और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कार्बन को आपने ऑक्सीजन में जलाया, when carbon is burnt in excess of oxygen lead to the formation of carbon dioxide। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखना यहाँ पे कि दो रिएक्टेंट का कन्वर्शन एक ही प्रोडक्ट में हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्बिनेशन। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, कंसीडर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होते हैं दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सो दिस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डे टू डे लाइफ में हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करें तो याद रखना कि नेचुरल गैस का कंबशन, नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर जो हम एलपीजी में यूज करते हैं, उसका कंबशन अगर आप देखें तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले तो जहां पे हीट रिलीज होती है। नेचुरल गैस को जलाओ, हम लोगों को हीट मिलता है जिसका हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इज अनदर एग्जांपल, अनदर फाइनेस्ट एग्जांपल टू बी डिस्कस। हम लोग जो खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्शन होगा, फाइनली ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जहां पे हीट बाहर निकलती है। सो इट वाज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।